हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पिनाक कॉमर्स एकेडमी में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 11 का इंग्लिश कंपलसरी का चैप्टर की वर्कशीट का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। चैप्टर का नाम है डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूस। इसका मीनिंग है टट की खोज, द सागा कंटिन्यूस परंपरा जारी है। सागा का मीनिंग है यहाँ पर ट्रेडिशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वॉज द टूम डिस्कवर्ड। टूम की खोज कब की गई। टूम का मीनिंग होता है बच्चों कब्र। द टूम वॉज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1922। टूम की खोज 1922 में की गई। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। क्या हुआ जब राजा टट को उसकी आरामगाह से बाहर ले जाया जा रहा था। तो देखो, आपने ये वीडियो देखा होगा, चैप्टर रीड किया होगा, जिसमें आपने देखा है कि जो राजा टट की मम्मी है उसको उसकी कब्र से बाहर निकाला जा रहा था। उसको सिटी स्कैन की प्रक्रिया से गुजरना था ताकि उसकी डेथ के बारे में तथ्यों का पता चल सके कि उसकी मौत इतनी कम उम्र में कैसे हुई थी। तो जब उसकी मम्मी को उस कब्र से बाहर निकाला जा रहा था, उसी के बारे में ये क्वेश्चन है कि व्हाट हैपेंड व्हेन द किंग टट वाज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस। क्या हुआ जब राजा टट को उसके आरामगाह, यानी आरामगाह किसके लिए कहा गया है, उसकी कब्र से बाहर निकाला जा रहा था। तो उस समय ऐसा वातावरण हो गया था। एन एंग्री विंड स्टिड अप घोस्टली डस्ट डेविल्स, कि एक क्रोधित हवा क्या करने लग गई थी, उछालने लग गई थी। स्टिड अप उत्तेजित कर देना, उछाल देना। घोस्टली डस्ट डेविल्स यानी भूतों की तरह, डस्ट डेविल्स धूल के गुबार उड़ाने लग गई थी जो एंग्री विंड थी। एंड डार्क बेलीड क्लाउड्स, और काले पेट वाले बादल। काले पेट वाले बादल का मतलब है यहाँ पे जो डार्क क्लाउड्स थे, काले बादल थे, स्कडेड अक्रॉस द डेजर्ट स्काई। वो क्या कर वो काले बादल आसमान में, यानी रेगिस्तान के ऊपर आसमान में उड़ने लग गए थे। वेलिंग द स्टार्स इन कास्केट ग्रे, और उनने क्या कर दिया था, उन काले बादलों ने वेलिंग द स्टार्स, तारों को ढक लिया था। इन कास्केट ग्रे, कफन यानी भूरे रंग के जो कफन होता है उसकी तरह, भूरे रंग के कफन की तरह उन्होंने तारों को ढक लिया था। व्हेन द किंग टट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जब राजा टट की जो मम्मी थी उसको उसकी आरामगाह से, यानी कि उसकी कब्र से बाहर निकाला जा रहा था। यानी कि इस तरह का वातावरण हो गया था वहाँ पे कि एक तेज़ हवाएं चलने लग गई थी, और वो तेज़ हवाएं क्या करने लग गई थी, धूल के गुबार उड़ाने लग गई थी, और आसमान में काले बादल छा गए थे, और उन काले बादलों ने एक कफन की तरह उन तारों को, आसमान के तारों को ढक लिया था। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट जाही हवास टोल्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ मम्मी। जाही हवास ने मम्मी की कंडीशन के बारे में क्या बताया। तो देखो बच्चों, जाही हवास ने मम्मी की कंडीशन के बारे में बताया। जाही हवास टोल्ड अबाउट द कंडीशन ऑफ मम्मी दैट की द मम्मी वॉज इन वेरी बैड कंडीशन, कि जो मम्मी थी वो बहुत ही बुरी कंडीशन में थी, उसकी स्थिति बहुत ही ख़राब थी। क्योंकि ऑफ व्हाट हावर्ड कार्टर डिड इन द ईयर 1920। 1920 में हावर्ड कार्टर ने जो कुछ भी किया उसके कारण से उस मम्मी की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। द फोर्थ क्वेश्चन इज़ What was also buried with the mummy? Name them. मम्मी के साथ में और किन चीज़ों को दफन किया गया था। बरीड का मतलब होता है बच्चों दफनाना। स्टनिंग आर्टेफैक्ट्स इन गोल्ड एंड थिंग्स, और देखो स्टनिंग आर्टेफैक्ट्स इन गोल्ड यानी सोने की शानदार हस्तकृतियाँ। आर्टेफैक्ट्स का मतलब होता है हस्तकृतियाँ। स्टनिंग में शानदार, सोने से बनी हुई हस्तकृतियाँ। एंड थिंग्स ऑफ एवरीडे यूज़, और रोज़मर्रा के यूज़ की जो चीज़ें होती है, एज बोर्ड गेम्स, अ ब्रोंज रेजर, लीनन अंडर गारमेंट्स, कैसेस ऑफ फूड एंड वाइन वर ऑल्सो बरीड विद द मम्मी। यानी ये इन चीज़ों को मम्मी के साथ दफन किया गया था। यहाँ पे बोर्ड गेम्स क्या है बच्चों, बोर्ड गेम जो पासे वाला जो एक गेम होता है जिसको खेला जाता है उसे बोर्ड गेम कहा जाता है। ब्रोंज की रेजर थी, लीनन के अंतः वस्त्र थे। लीनन एक कपड़े का नाम होता है, लीनन का कपड़ा। केसेस ऑफ फूड जो भोजन के बर्तन थे, और शराब, इन सभी चीज़ों को दफनाया गया था मम्मी के साथ में।
प्राचीन काल में क्या होता था, जब मम्मी को दफनाया जाता था तो उसके साथ में उसके वो जो भी जिसकी भी मम्मी दफन की जा रही है, उसको बरी किया जा रहा है, तो उसके जो यूज़ की चीज़ें होती थी, हर व्यक्ति के जो रोज़मर्रा के यूज़ की चीज़ें होती थी, उनको भी उसके साथ में दफन किया जाता था कि दूसरे संसार में ये चीज़ें इसके काम आएगी, ऐसा मानना था। द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ व्हाट डिड राइचुअल रेजिन्स डू टू टट। जो राइचुअल रेजिन्स थे उसने टट के साथ में क्या किया। अब राइचुअल रेजिन्स क्या है बच्चों, राइचुअल होता है कर्मकांड, है ना, और रेजिन्स का मतलब क्या है, रेजिन्स होता है एक चिकना पदार्थ होता है जो कि कर्मकांड में क्रियाक्रम के समय यूज़ किया जाता है। तो द राइचुअल रेजिन्स हैड हार्डन, जो राइचुअल रेजिन्स था, जो कर्मकांड में प्रयुक्त होने वाला चिकना पदार्थ था जिसे कि राल कहा जाता है, वो कठोर हो गया था और इट स्टक द बॉडी ऑफ किंग टट टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन। और उसने क्या कर दिया था, इट किसके लिए आ रहा है बच्चों, यहाँ पे इस रेजिन्स के लिए आ रहा है, ये राल के लिए आ रहा है। इसने चिपका दिया था उस राजा के शरीर को टू द बॉटम ऑफ ए सॉलिड गोल्ड कॉफिन, उसका जो ठोस सोने का जो ताबूत था उसके तले से, बॉटम से, उसका जो पैंदा था, तला था, उससे उस बॉडी को, उसके मम्मी को उससे चिपका दिया था। तो उम्मीद है बच्चों आप सभी को जो मैंने ये क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए वो आप सभी को समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू सो मच।